अगर आपने अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखा है, आपने एंग की स्टोरी कंप्लीट की है और आप सोच रहे हो कि इसके बाद क्या हुआ था, जब एंग ने फायर लॉर्ड ओजाई को हरा दिया था, जब उसने लगभग पीस को मेंटेन कर लिया था, तो उसके आगे क्या हुआ? तो इसका आंसर है द लेजेंड ऑफ कोरा। और पर्सनली मुझे भी कोरा का एडवेंचर पसंद आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेजेंड ऑफ कोरा एग्जैक्टली द लास्ट एयरबेंडर जैसा है, एक्चुअली इससे काफी डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको अवतार की दुनिया पसंद है, बेंडिंग पसंद है, स्पिरिट्स पसंद है, ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन पसंद है, तो यार यहाँ पर आपको वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरा कौन है, एंग के बाद अवतार कैसे चेंज हुआ, कोरा और एंग में क्या डिफरेंस है, टेंजिन कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या द लेजेंड ऑफ कोरा एंग की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाती है। So without any further delay, let's get into this amazing video. सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। द लेजेंड ऑफ कोरा की स्टोरी अवतार द लास्ट एयरबेंडर के इवेंट्स के लगभग 70 साल बाद की है। एंग की स्टोरी खत्म हो चुकी है, द फायर लॉर्ड ओजाई डिफीट हो चुका है और दुनिया एक नए फेज में एंटर हो चुकी है। लेकिन अवतार साइकिल रुकती नहीं है। एंग के बाद द नेक्स्ट अवतार है कोरा। और कोरा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंग के अपोजिट कोरा को अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोरा को बचपन से ही पता था कि वो अवतार है। और ऑनेस्टली कोरा का इंट्रोडक्शन ही हमें बता देता है ये एंग वाली अवतार नहीं है। एंग नेचुरली काम था, स्पिरिचुअल था और फाइट अवॉइड करता था। लेकिन कोरा फाइट से भागती नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ फाइट दिखता है। और इसी वजह से कोरा का कैरेक्टर एंग से इतना ज्यादा डिफरेंट है। कोरा की एक चीज बिगिनिंग से ही बहुत ही डिफरेंट थी, वो थी बैंडिंग। कोरा ने वाटर, अर्थ और फायर बैंडिंग ऑलरेडी मास्टर कर ली थी। मतलब जब हम उसकी सीरीज की बिगिनिंग में देखते हैं, उसके पास अवतार बनने के लिए सिर्फ एक मेजर बेंडिंग एलिमेंट रिमेनिंग था, वो है एयर। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कोरा के लिए एयर बेंडिंग सिर्फ एक एलिमेंट लर्न करने जैसा नहीं है। एयर बेंडिंग की फिलॉसफी ही उसकी पर्सनैलिटी की अपोजिट थी। एयर का मतलब था फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, पेशेंस, लेटिंग गो। और कोरा का नेचर था फोर्स। इसीलिए फिजिकली पावरफुल होने के बावजूद एयर बेंडिंग उसके लिए डिफिकल्ट थी। और इसी जर्नी के लिए वो यार रिपब्लिक सिटी जाती है। अब यहाँ पर हमें टेंजिन देखने को मिलता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजिन एंग और कटारा का बेटा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरा को बेंडिंग सिखाने के लिए कोई रैंडम बंदा मास्टर नहीं बनता, उसका टीचर था एंग का बेटा। ये कनेक्शन ही कोरा को ओरिजिनल सीरीज से कनेक्टेड रखता है। और टेंजिन के थ्रू हम एंग की लेगेसी को एक बार और फिर से देख पाते हैं। हम एंग को डायरेक्टली ज्यादा नहीं देख पाते, लेकिन उसकी प्रेजेंट ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में बनी रहती है थ्रू टेंजिन। और मेरे अकॉर्डिंग कोरा को समझने का बेस्ट वे है कि उसका कंपैरिजन एंग से शुरू किया जाए। एंग जब अवतार बना वो एयर बेंडर था, उसकी स्पिरिचुअलिटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग थी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स उसको सीखने पड़े, जैसे वाटर, अर्थ और फायर। और हर एलिमेंट के साथ उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हुई। कोरा के केस में कंप्लीटली अपोजिट है। कोरा फिजिकली ऑलरेडी एक्सट्रीमली पावरफुल है। वाटर, अर्थ और फायर उसके पास ऑलरेडी हैं। उसकी प्रॉब्लम की वजह कुछ और नहीं बल्कि बैलेंस है। और यही एक्चुअली अवतार होने का मीनिंग भी है। अवतार होना सिर्फ एलिमेंट्स को कंट्रोल करना नहीं है, अवतार का एक्चुअल मीनिंग है बैलेंस मेंटेन करना। और कोरा को ये लेसन बहुत डिफिकल्ट लगता है और ये सीखने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पर हमें रिपब्लिक सिटी देखने को मिली। कोरा की दुनिया भी एंग की दुनिया से काफी डिफरेंट है। एंग के टाइम पर हमें विलेजेस, किंगडम, टेम्पल्स और अलग अलग चीजें देखने को मिलती थी पुराने जमाने की। लेकिन कोरा का टाइम अब आगे आ चुका है। यहाँ पर हमें रिपब्लिक सिटी देखने को मिली है, एक मॉडर्न सिटी। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कार्स हैं, प्रो बेंडिंग एलिमेंट्स हैं, सिटीज हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। बेंडर्स और नॉन बेंडर्स के बीच टेंशन है। और यही चीजें कोरा को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्योंकि अवतार यूनिवर्स सडनली डिफरेंट शिफ्ट हो चुका है। फायर नेशन वर्सेस एवरीवन, ये स्टोरी हमने एंग के पास देखी थी, लेकिन अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको कोरा को अपने आप हैंडल करना होगा। हमें यहाँ पर सोसाइटी चेंज होती हुई देखने को मिली, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते हुए देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोरा अकेली नहीं है। हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे माको, बोलेन, असामी, टेंजिन और उसकी फैमिली। माको और बोलेन दोनों का कैरेक्टर्स बहुत अच्छा है, दोनों एक अच्छा चार्म लेके चलते हैं। बोलेन स्पेशली शो में काफी कॉमेडी लेकर आता है। और असामी एक नॉर्मल नॉन बेंडर होती है, लेकिन वो अपनी जगह इस ग्रुप में अच्छे से बनाती है।
और मुझे कोरा का ये एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कोरा की दुनिया में सिर्फ बेंडर्स ही नहीं है, वहाँ नॉन बेंडर्स भी इम्पॉर्टेंट है। और सीरीज़ बार बार ये क्वेश्चन रेज करती है कि अगर दुनिया में कुछ लोग नेचुरली पावरफुल बेंडिंग एबिलिटीज़ के साथ बॉन्ड होते हैं और कुछ नहीं, तो इक्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। ये थीम द लास्ट एयरबेंडर से थोड़ी मैच्योर फील होती है। और अगर आप ओरिजिनल सीरीज के फैन हो तो कोरा में आपको बहुत सारे कॉल बैक्स भी देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर एंग, कटारा, टॉफ, ज़ूको और ओरिजिनल टीम एवतार की लेगेसी भी देखने को मिलती है। लेकिन मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो था कि शो में सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए ओल्ड कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया गया। उनकी एक्सिस्टेंस से पता चलता है कि एंग की जनरेशन ने दुनिया को कितना चेंज किया है। यहाँ पर हमें अंकल आयरो भी देखने को मिले स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। जैसा कि हमको पता है अंकल आयरो कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे हमारी ओरिजिनल अवतार सीरीज में, यहाँ पर भी उन्होंने अपना रोल अच्छे से अदा किया और कोरा को अवतार बनने में मदद करी। रिपब्लिक सिटी का एग्जिस्टेंस सिर्फ एंग और उसके फ्रेंड्स की लेगेसी का ही रिजल्ट है। और जब आप पूरे कैरेक्टर्स या उनके डिसेंडेंट्स को देखते हो तो ऐसा फील होता है कि हाँ, ये वही वर्ल्ड है, बस अब दुनिया बदल चुकी है, जैसा हमारे रियल वर्ल्ड में होता है। अगर आप आज से 20 साल पहले की दुनिया देखो तो वो बहुत डिफरेंट थी और आज की दुनिया में उतना ही ज़्यादा फर्क है। तो वही हमें यहाँ पर एंग में भी देखने को मिला। जैसा कि हमें पता है कि कोरा फिजिकली पावरफुल थी, लेकिन उसका स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। कोरा को इस साइड को चीज़ों में समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन ये इंटेंशनल था बिकॉज कोरा को सिर्फ बेंडिंग मास्टर नहीं करनी थी, उसको अवतार बनना सीखना था। और दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अगर आप 4 कैरेक्टर को मास्टर कर लो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अवतार बन चुके हैं। आपको पावरफुल नहीं बनना, आपको स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी को भी सीखना पड़ता है। और ये चीज़ कोरा थोड़ा लैक कर रही थी इनिशियली सीरीज के दौरान। अब आप सोच रहे होंगे, और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, क्या कोरा और एंग में से कौन ज़्यादा बेटर है? और ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग कंपैरिजन ही थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि एंग की स्टोरी कंटिन्यूस जर्नी है। बिगनिंग में एक इनोसेंट एयरबेंडर और एंड में एक फुल्ली रियलाइज्ड एवतार। कोरा की स्टोरी डिफरेंट है, उसके हर बुक में डिफरेंट चैलेंजेस है, उसके पास हर बुक में डिफरेंट विलन्स आए, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और हर सीजन कोरा को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी टेस्ट कर रहा था। और इसी वजह से अगर आप द लास्ट एयरबेंडर का एग्जैक्ट रेप्लिका एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आपको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक न्यू अवतार की स्टोरी देखना चाहते हो तो ये सीरीज काफी अच्छी है। और इंटरेस्टिंगली क्रिटिक्स का ओवरऑल रिस्पांस भी सीरीज के लिए काफी अच्छा है। रॉटन टोमेटोज पर लेजेंड ऑफ कोरा के कंप्लीट सीरीज को 88% एवरेज टोमेटोमीटर स्कोर लिस्टेड है, जबकि बुक 1 को स्कोर 91% मिला है। क्रिटिक्स ने स्पेशली एनिमेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग और इस बात को अप्रिशिएट किया है कि सीरीज ने अवतार यूनिवर्स को एक्सपेंड किया। अब इसके अलावा फैन बेस में ओपिनियंस थोड़े डिवाइडेड हैं। कोरा को कुछ लोग अंडररेटेड मानते हैं, किसी के लिए एंग बेटर है। और ऑनेस्टली दोनों ओपिनियंस समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे कोरा के फैंस हैं, कुछ लोग हमारे एंग के फैंस हैं। अब इसके बाद बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनिशियली द लेजेंड ऑफ कोरा को 12 एपिसोड का एक मिनी सीरीज आइडिया के साथ डेवलप किया जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली प्रोजेक्ट एक्सपेंड हुआ और हमें 52 एपिसोड्स देखने को मिले। तो क्या अब आपको ये सीरीज देखनी चाहिए? अगर आप एवतार द लास्ट एयरबेंडर देखा है और आप 100% एक नई चीज़ देखना चाहते हैं जो कि एवतार से कनेक्टेड हो, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली एंड 100% देखनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कोरा को एंग मत समझना, कोरा डिफरेंट है। कोरा एंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, वो अलग तरीके के अवतार है और उसकी पर्सनैलिटी अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं और उसकी दुनिया ही लगभग अलग हो चुकी है। जहाँ में पहले विलेजेस और बाकी चीज़ें दिखाई जाती थी, अब दुनिया बदल चुकी है। मॉडर्न टेक और डिफरेंट सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और विलन भी डिफरेंट है। कोरा को अवतार होने का मीनिंग समझ आता है थोड़ा लेट, जहाँ हमारा एंग शुरू से ही अवतार बनने के लिए तैयार था। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप इसको देखते हो तो आपको अवतार की दुनिया का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलेगा। और ऑनेस्टली एंग की स्टोरी के बाद कोरा को देखना मुझे एक प्रॉपर कंटिन्यूअस जर्नी जैसा लगा। अब आप बताओ, आप आगे क्या देखना चाहते हो? एंग वर्सेस कोरा, कौन बेटर है अवतार में, या फिर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो? आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, यिप यिप।